हेलो बच्चों, मैथ्यूग में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने ऑलरेडी वीडियो बना के चैनल पर डाली हुई है। अगर अभी तक वो आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उस लिंक से वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक द्विघात समीकरण दी हुई है 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले हमें इस द्विघात समीकरण के शून्यांक ज्ञात करने हैं। उसके बाद शून्यांकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो आइए सबसे पहले हम इस द्विघात समीकरण के शून्यांक ज्ञात करते हैं। हमारे पास नॉर्मल द्विघात समीकरण होती है ax² + bx + c, लेकिन इस इक्वेशन के अंदर हमें ये इस फॉर्म में दी गई है ax² + c + bx, मतलब हमें अचर पद पहले दिया है और x की सिंगल घात हमें बाद में दी है। तो इसे सबसे पहले हम सही करके लिखेंगे। इसे हम ax² + bx + c की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसे हमने लिखा 6x² - 7x - 3। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण की एक मानक रूप या स्टैंडर्ड इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हम इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि के द्वारा हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि में हम सबसे पहले -7x के दो ऐसे गुणनखंड करेंगे जिन्हें जोड़ करने पर तो हमारे पास -7x आए और गुना करने पर हमारे पास 6x² गुना -3 मतलब -18x² आई। तो ऐसी दो संख्याएं हमारे पास होंगी -9 और +2। जब हम -9 और +2x को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा -7x, और जब हम -9x और 2x का गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा -18x², जो कि गुणनखंड विधि की दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आई 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। इसमें कई बार हमें ये डाउट रहता है कि हम माइनस का 9x हमने पहले क्यों लिखा और प्लस का 2x हमने बाद में क्यों लिखा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस का 2x हम पहले भी लिख सकते हैं और माइनस का 9x हम बाद में भी लिख सकते हैं। इससे जो हम संख्या कॉमन लेंगे सिर्फ उसी में फ़र्क आएगा और कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो हमने लिखा 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। अब हम पहले दो संख्याओं में से या पहले पार्ट में से कॉमन लेंगे 3x। जब हम 3x कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में रहेगा 2x - 3, क्योंकि 6x² में से 3 बाहर आ गया और x बाहर आ गया, तो अंदर रह गया 2x माइनस 9x में से जब हम 3x को बाहर लेके आएंगे तो अंदर रहेगा 3। उसके बाद हमने 2x - 3 में से +1 कॉमन लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में रहा 2x - 3, तो यहाँ पे भी रहा 2x - 3। इस तरह से जो है हमने इस पूरी क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करके और उसमें से कॉमन संख्याएं या उभयनिष्ठ संख्याएं हमने बाहर निकाल ली। उसके बाद हम इस पूरी इक्वेशन में से हमें दिख रहा है कि 2x - 3, जिसे मैंने येलो कलर में लिखा है, 2x - 3 और 2x - 3 ये कॉमन है। तो अब हम पूरी इक्वेशन में से 2x - 3 को बाहर लिखेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा 3x + 1। तो हमने लिखा 2x - 3 को कॉमन लिया और ब्रैकेट में हमारे पास रहा 3x + 1 = 0। अब हमारे पास ये संख्या इस तरह से आ गई है कि हमारे पास एक संख्या और ये है दूसरी संख्या, इन दोनों का गुना अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब है या तो पहली संख्या 0 के बराबर होगी या दूसरी संख्या 0 के बराबर होगी, तभी दो संख्याओं का गुना हमारे पास 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 2x - 3 को 0 के बराबर लिखेंगे और फिर 3x + 1 को 0 के बराबर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा 2x - 3 = 0 और दूसरा हमने लिखा 3x + 1 = 0। अब हम क्या करेंगे, पहले जो 2x - 3 = 0 है पहले इसे हल करेंगे। तो ये 3 दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा और 2x के गुना में है ये इस 3 के बटे में चला जाएगा। तो हमारे पास x बराबर आएगा 3/2। तो हमारे पास x बराबर आ गया 3/2। यहाँ पे ये एक जब इसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इधर ये प्लस का है, उधर जाके ये माइनस का 1 हो जाएगा और
3 x के गुना में है तो ये यहाँ पे दूसरी तरफ जाके -1 के बटे में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x बराबर आएगा -1/3। तो इस तरह से हमारे पास दो शून्यांक आ गए। पहला शून्यांक है 3/2 और दूसरा शून्यांक है -1/3। तो यहाँ तक हमारा आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो हमने इस द्विघात समीकरण 6x² - 3 - 7x के दो शून्यांक ज्ञात कर लिए, जो हमारे पास आए 3/2 और -1/3। अगर आप कभी भी उत्तर की जांच करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, तो ये 3/2 यहाँ x की जगह हम रख के देखेंगे। ये जो 3/2 हम x की जगह रख के देखेंगे तो इस इक्वेशन का मान जो है जब हल करेंगे तो वो आएगा 0। और दोबारा जब हम -1/3 को इस इक्वेशन में रखेंगे x की जगह तो भी ये हमारे इक्वेशन का मान आएगा 0। तो इसका मतलब हमने जो शून्यांक ज्ञात किए हैं वो बिल्कुल सही हैं। उसके बाद हमें पता है शून्यांकों और गुणांकों के बीच में दो रिलेशन होते हैं। तो आइए उनकी सत्यता की जांच करते हैं। हमने सबसे पहले शून्यांकों का योग करना है। जब हम शून्यांकों का योग करेंगे तो वो हमारे पास बराबर आना चाहिए -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। तो शून्यांकों का योग हमारे पास आना चाहिए -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। तो चलिए अब हम शून्यांकों का सबसे पहले योग करते हैं। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे 3/2 प्लस -1/3। तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया। बराबर में हमारे पास क्या आएगा -x का गुणांक। x का गुणांक जिसे मैंने येलो कलर में लिखा है ये है -7। तो यहाँ पे आएगा -7 बटा में x² का गुणांक। x² का गुणांक हमारे पास है 6। तो बटा में हमने लिखा 6। अब हम लेफ़्ट साइड में जो शून्यांकों का योग किया है इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 6। जब 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 6। 2 को जब 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 और 3 को 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। उसके बाद 3 को जब 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 और 2 को जब -1 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा -2। तो इस तरह से हमने इसको एलसीएम लेके हल किया तो हमारे पास आया 9 - 2/6। बराबर में जब बाहर वाले माइनस को अंदर वाले माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का माइनस से गुना होके वो प्लस हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 7 प्लस का 7। तो प्लस का 7 बटे में आएगा 6। जब हम लेफ़्ट साइड को दोबारा सोल्व करेंगे तो 9 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास आएगा 7 और बटे में 6। इस तरह से हमारे पास लेफ़्ट साइड में आया 7/6 और राइट साइड में भी हमारे पास आया 7/6। तो इस तरह से हमने पहला रिलेशन जो होता है शून्यांकों और गुणांकों के बीच में, जिसमें हम शून्यांकों का योग करते हैं, वो हमारे पास सही प्रूफ या सही सिद्ध हो गया। अब हम दूसरे संबंध की जांच करते हैं जिसमें हम शून्यांकों का गुणा करेंगे। तो चलिए हम अब शून्यांकों का गुणा करते हैं। जब हम शून्यांकों का गुणा करेंगे तो वो हमारे पास बराबर होना चाहिए अचर पद बटे में x² का गुणांक। तो हम सबसे पहले शून्यांकों का गुणा करते हैं। हमारे पास दो शून्यांक है 3/2 और -1/3। अब जब हम इन शून्यांकों का गुणा करेंगे तो यह 3/2 गुना -1/3 बराबर में हमारे पास अचर पद जिसे मैंने येलो कलर में लिखा है ये हमारे पास आएगा -3। तो अचर पद आ गया -3 बटे में x² का गुणांक हमारा कितना है 6। तो हमने इसे लिख दिया बटे में 6। उसके बाद जब हम गुणा करेंगे 3 को जब -1 से गुना करेंगे तो ये आएगा -3 और 2 को जब 3 से गुना करेंगे तो ये आएगा 6। तो हमारे पास आएगा -3/6 और राइट साइड में हमारे पास ऊपर -3 है और नीचे 6 है। तो राइट साइड में वैसे का वैसे ही आएगा -3/6। तो जब हमने शून्यांकों का गुणा किया तो हमारे पास लेफ़्ट साइड में भी आ गया -3/6 और राइट साइड में भी आ गया -3/6। इसका मतलब जो शून्यांकों और गुणांकों के बीच में दूसरा रिलेशन होता है या दूसरा संबंध होता है वो भी हमारा सही प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।